नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। असल मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाना है ये तो बीजेपी ही जानती है। इसके साथ ही अपना ये अद्भुत गुण बीजेपी अपने सहयोगियों को भी सिखाने लगी है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र सुलग रहा है, मुद्दे जल रहे हैं, झुलसते जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं क्या हाल है। हमार भाई और बहन का हाल चाल बा। सब ठीक हो ना? का हाल चाल बा? सब ठीक हो ना? पिछले कई दिनों से मुंबई में राज ठाकरे की मंशा ने तांडव कर रखा है। मुंबई में मराठी ना बोलने पर कभी भी किसी को भी उसके गुंडे अपनी दबंगई दिखाने लगते हैं। दनादन थप्पड़ों की बरसात करते नजर आते हैं। पूरा सिस्टम मूक दर्शक बनकर देख रहा है। फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, हाथ पर हाथ धड़े बैठे हैं। शायद अपने लिए राजनीति के हिसाब किताब लगा रहे होंगे, इसलिए खामोश रहे। कई दिनों तक एक शब्द जुबान से नहीं निकला। वो बीजेपी जो पूरे देश से वोट मांगती है, वो बीजेपी जो हिंदी को सर्वमान्य भाषा बनाना चाहती है, इसके लिए वो जनता से राय मशवरा भी लेती है, विपक्षी नेताओं से बात नहीं करती है, फैसला ऑन द स्पॉट लेती है। अब जबकि इसके साइड इफेक्ट होते दिखता है तो पतली गली से निकल जाती है। मतलब फैसला कोई ले और मार कोई और खाए। ये बीजेपी की नीति है। उसके नेता साइलेंट रहते हैं। फडणवीस ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे लगता है कि वो राज ठाकरे को छेड़ना नहीं चाहते हैं। शायद डरते होंगे उनसे और सपने देखते हैं देश के प्रधानमंत्री बनने का। फडणवीस तो छोड़िए, बीजेपी के किसी नेता ने भी मन से प्रमुख राज ठाकरे को आंख नहीं दिखाई, सवाल नहीं किया, फटकार नहीं लगाई। अरे अमित शाह को तो दिल्ली जाकर कभी राज ठाकरे ने फूलों का गुलदस्ता दिया था, वही फोन कर अपनी पावर दिखाते। लेकिन उन्होंने कुछ वैसा नहीं किया। राज ठाकरे को कहा और इसका परिणाम हिंदी बोली बोलने के इनाम के तौर पर गैर मराठी लोगों की पिटाई जारी है। ऐसा लग रहा है भाजपाइयों को इसमें अपनी राजनीति के लिए स्कोप दिख रहा है। अब फडणवीस ने मुंह खोला है तो वो जले पर नमक छिड़कने की तरह है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस के बयान को। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापिस कह रहा हूँ, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। मराठी लोगों का तूफान खड़ा होगा और सरकार को अरे भाई, उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी है, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले
51% मराठी लोगों ने वोट दिए है। इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उन्हें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि हम इसका विरोध करेंगे, आप जनता की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले इस बिल के जरिए। देखिए, अब इसको जो विरोध है ये केवल राजनीतिक विरोध रहा है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उसमें कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, कुछ 2-3 उन्होंने चेंजेस मांगे थे, वो कर दिए हमने। इसलिए अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने एक मत से दिया है। एक भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है। देयर इज नो डिसेंट नोट। इसलिए हम लोग इसको लाएंगे और इसको मंजूर करेंगे। कह रहे हैं मराठी भाषा का अभिमान रखना गलत नहीं है, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और मारपीट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीब 2 महीने से मनसा वाले उत्पात मचा रहे हैं। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुंडागर्दी तो हो रही है। ये तो वही बात हुई कि मैं बहुत कड़क आदमी हूँ, मुझे मत छेड़ना। किसी ने छेड़ दिया तो फिर वही बात, मैं कड़क आदमी हूँ, मुझे मत छेड़ना। फडणवीस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर एक्शन महाराष्ट्र सरकार से लेकर पुलिस लेती तो इस तरह की वीडियो सामने नहीं आती। और फिर राज ठाकरे से तो फडणवीस की ठीक ठाक दोस्ती यारी है। उन्हीं को कह देते अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ, ऐसा ना करने की नसीहत दो। चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। एक्शन तो मनसे के गुंडों पर लेते। अगर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो इतने हौसले बुलंद नहीं होते। चलिए मान लेते हैं आपने कार्रवाई भी की। ये तो आप जानते ही होंगे, ये सब जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने के नाम पर हो रहा है उसके लिए राज ठाकरे ही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ही ले लेते, लेकिन लिया नहीं। लगता है आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख ली है। जैसे कई मुद्दों पर पीएम मोदी चुप्पी साध लेते हैं, वैसे ही आपने भी चुप्पी साध ली है। अब देखिए राज ठाकरे की मनसे ने जो किया उसे बीजेपी अलग ही तरह से ट्विस्ट और टर्न दे रही है, एक नए एंगल का निर्माण कर रही है। सुनिए नितेश राणा के बयान को। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचा पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। नितेश राणा का ये बयान हिंसा के खिलाफ नहीं है दोस्तों, इनका ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ये हिंदू और हिंदुओं की बात कर इनको मुसलमानों से भिड़वाना चाहते हैं। इनकी हिम्मत नहीं हुई राज ठाकरे को ये कहने की कि देश के किसी भी हिस्से से लोग आए, उसे अपने तरीके से जिंदगी जीने की आज़ादी है। उस आज़ादी पर चोट करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कहा, लगे हिंदू मुस्लिम करने। मतलब हिंदी बोलने वाले अगर हिंदू की पिटाई हुई तो उर्दू और हिंदी बोलने वाले मुस्लिम की भी पिटाई करो, तब जाकर ये सेटिस्फाइड होंगे। इनको राज ठाकरे से बस इस बात से शिकायत थी कि गैर मराठी हिंदुओं की पिटाई के साथ इन्होंने मुस्लिमों की क्यों नहीं पिटाई की।
अब राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे से मिलने की बेकरारी में अपनी उसी फॉर्म में आ रहे हैं जो वो शिवसेना में हुआ करते थे। उद्धव की कमान में आने के बाद शिवसेना का हृदय परिवर्तन हो चुका है। राज ठाकरे ने भी उद्धव से मिलने से पहले संदेश महाराष्ट्र में जो दूसरे राज्यों से आए लोग थे उन्हें संदेश दे रहे थे कि अब वो बदल गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका जो मूल चरित्र होता है वो कभी नहीं बदलता। राज ठाकरे नहीं बदलने वाले। इनको हिंदी बोलने वालों से नफरत है, लेकिन इस बात से नफरत नहीं कि इनके महाराष्ट्र में सिर्फ 3 महीने में 767 किसानों ने खुदकुशी कर ली। 767 घर उजड़ गए और ये परिवार अब कभी नहीं संभल पाएंगे। लेकिन सरकार खामोश है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूबा जा रहा है। राज ठाकरे इस पर हल्ला नहीं मचाएंगे। पता है, इस पर हल्ला मचाएंगे तो दिल्ली और महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार के तेवर कड़क हो जाएंगे और वो कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे जिनसे उनकी राजनीति को नुकसान होगा। वैसे उद्धव ठाकरे को मेरी सलाह है, उनकी जो देश में छवि बनी है, राज ठाकरे की राजनीति उनके लिए खतरनाक है। दूरी बना लीजिए, कहीं आपका भाई राज ठाकरे को बीजेपी नहीं तो आपसे सटने के लिए नहीं कहा है, ताकि राज ठाकरे अपने कारनामों से आपकी बनी बनाई छवि को बर्बाद कर दे। बीजेपी अपनी राजनीति में नए नए प्रयोग करती है। हो सकता है कि शाह को फूलों का गुलदस्ता देने वाले राज ठाकरे अपने उद्धव ठाकरे के करीब इसलिए आए क्योंकि शाह ने ऐसा कहा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो राज ठाकरे वैसा नहीं करते जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना राजनीति करना छोड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे तो महाराष्ट्र को सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे की मन से तो किसी और रास्ते पर है जो उसके भाई उद्धव ठाकरे से बिल्कुल ही अलग है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।